भाई ये मेरी लाइफ का बिगेस्ट पावर बैंक है जो मैंने टेस्ट किया है। इसके लिए हमने कितने सारे फोन, लैपटॉप, पता नहीं क्या क्या टेस्ट किया है। इस डब्बे को खोलने का भी बहुत ज्यादा मन है मेरे को आज, कुछ ज्यादा ही, कुछ ज्यादा ही। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? भारी कितना है? लैपटॉप बॉक्स जितना भारी है ये भाई पावर बैंक। कहाँ से लग रहा है पावर बैंक का बॉक्स है? भाई ये वजन है, मतलब ये जैसे लाइट वेट लैपटॉप का बॉक्स होता है ना, वैसा सा है ये। पावर बैंक लग रहा है इसमें किसी को? पावर बैंक नहीं लग रहा, पावर बैंक इतना बड़ा होता है और क्या। शूटिंग, लैपटॉप, सिनेमैटिक, टैबलेट, ड्रोन, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, इतनी सारी चीजों में काम आ सकता है। अब नहीं रहा जाता, अब डब्बा बाहर आएगा। ओहो, इधर वाला तो हमने देखा ही था। ये देख रहे हो, ये ना कूल नट करके ब्रांड लिखा हुआ है। नॉर्मली आप क्या 10,000 20,000 mAh पावर बैंक देखते हो, रियलमी की तरफ से आता है, शाओमी की तरफ से आता है। और मैं तो अक्सर कहता हूँ जब भी लेना हो पावर बैंक, रियलमी, शाओमी वगैरह के अच्छे रहते हैं, थोड़ा ट्रस्टेड भी है, काफी लोग यूज करते हैं, मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ भाई। बट जब मैंने ये इंटरनेट पे देखा ना, देख रहे हो 60,000 mAh का ये पावर बैंक है, 150 वोल्ट मल्टी फंक्शनल एसी इन्वर्टर पावर बैंक विद कॉम्पैक्ट डिजाइन। और बगल में लिखा हुआ पोर्टेबल इन्वर्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। ओ भाई, बॉक्स के अंदर एक ना ये दे रखा है कार में चार्ज करने के लिए, काम आ जाएगा ये तो वैसे भी नॉर्मली। और है ये, फिर ये, ओके, काफी कुछ है। इसके साथ एक ये भाई लाइट है, यूएसबी लाइट, टाइप सी टू टाइप सी केबल है, एक पावर अडेप्टर है, एक ये दे रखा है, ये कुछ है फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर। ये तो वो है ना, आप अपने फिंगर्स को यहाँ लगा के, अभी चार्ज नहीं है क्या ये, वो पतले वाले सेल लगने वाले हैं इसके अंदर, तब ये काम करता है। और ये है 60,000, मेरे हाथ में देखो कुछ ये साइज है भाई इसका। बाय द वे आपको पता होना चाहिए कि ये जो 60,000 mAh वगैरह का पावर बैंक है ना, ये फ्लाइट में लेके तो भूल ही जाओ, नहीं जा सकते। मैट फिनिश के साथ रबड़ वाला टेक्सचर है, होल्ड करने के लिए ये भी बना रखा है, हाथ से स्लिप नहीं हो रहा बेसिकली। सो फाइनली इस पावर बैंक को चेक करने के लिए इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ी है हमें। यही नहीं, हमें मॉनिटर चाहिए, यहाँ पर हमारे पास एक गेमिंग लैपटॉप है, और तो और मतलब 180 वोल्ट का एक मतलब काफी तगड़ा चार्जर भी टेस्ट करेंगे। आप बस सब्सक्राइब कर दीजिए। बाबा की तरह आशीर्वाद क्यों दे रहा हूँ, बोलना तो है जिन्हें सब्सक्राइब कर दीजिए। प्राइस भी बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है पहले ना इसके 10 फीचर्स सुन लो आप, फिर आप बताना क्या इसका प्राइस वर्थ है इसके लिए कि नहीं। अब इस पावर बैंक के साथ ना ये सारी चीजें मिली थी भाई डब्बे के अंदर। जैसे सबसे पहले इस पावर बैंक के साथ जो ये वाला हमें एक इलेक्ट्रिक बोर्ड टाइप मिलता है, एक्सटेंशन बोर्ड जो मर्जी बोल लो, कार वगैरह में होता है 12 वोल्ट का सॉकेट, उसके अंदर लगता है। और इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं, इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर ये हो गया भाई ऑन। कार के अंदर भाई लैपटॉप वगैरह चार्ज करना हो तो यहाँ लगा सकते हैं। अब इस पावर बैंक में बहुत सारी चीजें, ऊपर नीचे दाएं बाएं, मैं एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये वाला पोर्ट हम ओपन करते हैं आउटपुट के लिए, जिसमें ये वाला लगेगा। अब इसके अंदर भाई 2 3-in-1 प्लग लग सकता है, 4 यूएसबी प्लग लग सकता है, एक हमारा डीसी पोर्ट दे रखा, हालांकि इसके लिए केबल नहीं मिली हमें। और ये पोर्ट इसको सप्लाई देगा 150 वोल्ट। हालांकि जो इसका बॉक्स है 12 वोल्ट 15 एम्पियर लिखा हुआ है, वोट, एम्पियर, वोल्ट, ये 3 चीजें चार्जर पे देखते हो ना या पावर बैंक पे, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। वोट इज इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर कर दिया करो, कितने वोट का कुछ है निकल जाएगा। तो उस हिसाब से ये 180 भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास एक लैपटॉप है जो 180 वोट के चार्जर के साथ आता है। अगर आपने एसूस का लैपटॉप यूज किया ना, तो ये वाला सॉफ्टवेयर आपने देखा ही होगा। देखो यहाँ पे ना टर्बो मोड पे नहीं ले जा सकते जब तक इसको चार्जिंग नहीं मिलेगी। तो ये हमने यहाँ लगाया, ये रहा हमारा पावर बैंक। भाई दो भाई इसके अंदर ना ऐसे फैन भी लगा हुआ है इसको कूल करने के लिए सिस्टम को। ये देखो आवाज सुनाई देगी आपको, ये लगा दिया हमने। और ये प्लग इन, ये देखो टर्बो मोड पे चला गया। वैसे हमने चेक कर लिया था, बट हाँ यहाँ पे बिल्कुल चार्जिंग हो रही है। तो इसका मतलब बॉक्स पे तो इन्होंने बड़ा बड़ा लिखा हुआ 150 वोट, और प्रैक्टिकली 180 वोट का चार्जर भी भाई लैपटॉप चार्ज कर रहा है, पर मैक्सिमम 150 आउटपुट ही देगा ये। आई नो अभी आपके मन में क्या सवाल आ रहा होगा, इसके अंदर सारी चीजें लगा दे, फोन वगैरह, तो क्या सब एक साथ चार्ज होता है? दिखाता हूँ। हम लोग लगाएंगे एक, ये चार्ज हो रहा है, यहाँ लगा दिया, चार्ज हो रहा है, और ये 4th चार्ज हो रहा है, 5th बिल्कुल चार्ज हो रहा है, उसके बाद ये भी चार्ज हो रहा है। तो हमारे पास एक लैपटॉप जो अभी भी टर्बो मोड पे है, साथ में ये 5 फोन जो इस पावर बैंक से चार्ज हो रहे हैं। ये सारे चार्ज होते हैं, लेकिन पावर डिवाइड हो जाता है आपस में। अब एग्जैक्टली ये तो नहीं पता कि किसको ज्यादा देगा किसको कम देगा, बट डिवाइड हो जाते हैं। तो सारे सुपर फास्ट चार्ज नहीं होंगे, बट चार्ज एक साथ सबको कर रहा है ये। और तो और भाई इस पावर बैंक में बगल में देखो 2 और पोर्ट है। इसको ओपन करते हैं पहले, बीच वाले को। इसमें वही एक डीसी वाला है जिसका केबल नहीं मिला तो मैं इसे चेक नहीं कर पाया। एक टाइप सी का दे रखा, इसी से ये खुद भी चार्ज होगा और दूसरे डिवाइस को भी चार्ज करेगा। और इसमें भी मैं अगर कनेक्ट कर दूं एक फोन को, तो ये फोन भी चार्ज हो रहा है। उसके बाद बगल में एक और पोर्ट है, अगर इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर 2 जगह मिलेगी,
एक टाइप ए लगेगा, एक टाइप सी। इससे आप आउटपुट ले सकते हो, मतलब फोन चार्ज करेगा, पावर बैंक चार्ज नहीं होगा। तो अगली केबल टाइप ए में लगा दिया, और ये अगला फोन 8वां डिवाइस इसमें अगर लगाते हैं तो ये इसे भी चार्ज करेगा। एक जगह और बची है, तो देरी किस बात की, यहाँ लगा देते हैं, और ये 8वां फोन लैपटॉप के साथ चार्ज हो रहा है। ओहो, अब इतना सारा लगाने के बाद क्या हुआ पता है, सब कुछ चार्ज हो रहा है, लेकिन थोड़ा मैंने कहा ना पावर डिवाइड हो जाएगा। थक गया अब ये, कितना चार्ज करेगा, आउटपुट ही लिमिट होती है ना। इसके अंदर जो 4 USB केबल लगी है, चारों फोन चार्ज हो रहे हैं, लेकिन अब ये जो 3-in-1 वाला है ना, ये लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है, और साथ में इसमें जो फोन लगा है, ये फोन भी चार्ज नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसा है भाई, मतलब मल्टीपल डिवाइस चार्ज कर लेगा। इतने कौन डिवाइस चार्ज करेगा, मैं टेक यूट्यूबर नहीं होता तो इतने फोन कहाँ होते। आपको तो पता ही है, जैसे Xiaomi के फोन में 120 वोट का चार्जर आता है, iQOO के में आता है, उसको कोई पावर बैंक कैसे चार्ज करेगा, मतलब 120 वोट के साथ। वैसे तो सारे पावर बैंक चार्ज करेंगे टाइप सी के साथ, लेकिन तो हमें 120 वोट का चार्जर लगाना है। जाहिर सी बात है, पावर बैंक के साथ ये एक्सटर्नल सर्किट चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे ना पावर बटन भी दे रखा, पावर बटन ऑन किया मैंने, ये हमारा चार्ज हो रहा है, क्विक चार्ज 120 वोट के साथ फास्ट चार्ज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, होना ही था, जब 150 वोट का आउटपुट है तो बस मैं चेक करा रहा था। अभी खत्म नहीं हुआ, इसके अंदर वायरलेस चार्जर भी है। तो ये रहा वायरलेस चार्जिंग वाला सिंबल, तो इसके ऊपर आप अपना वायरलेस चार्जिंग वाला फोन चार्ज कर सकते हैं, या फिर आप अपना जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह कुछ भी आपके पास है वो चार्ज कर सकते हैं। ये 10 वोट के आउटपुट को सपोर्ट करेगा। ये वाला बटन ऑन करने से मतलब पावर सप्लाई ऑन हो जाती है। ये बगल में बटन देख रहे हो, ये बेसिकली कंट्रोल के लिए है। अब मन में ये आएगा भाई, ये 60,000 mAh का पावर बैंक चार्ज कैसे होगा, तो इसके अंदर मिलता है हमें 65 वोट का एक चार्जर। ये नॉर्मल चार्जर से भी अलग है, देखो पीछे 3 पोर्ट है। एक क्विक चार्ज 3 को सपोर्ट करता है, टाइप सी वाले क्विक चार्ज 4 को सपोर्ट करते हैं। इस चार्जर से अगर आप पावर बैंक चार्ज करते हैं 6 से 7 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा। थोड़ा डायरी टाइप नहीं लगता ये पावर बैंक। इसका वेट पता कितना है, 1600 ग्राम, 1.5 किलो के आसपास। उसके बाद जैसे अगर इसके नीचे जाते हैं ना भाई, नीचे देखो यहाँ पे एक स्ट्रिप है, जहाँ पे LED स्ट्रिप है, जाहिर सी बात LED लाइट्स है। पावर बटन को 2 बार प्रेस करना है, इसी से इसकी इंटेंसिटी भी कम ज्यादा कर सकते हैं। वैसे एक और काम आता है, ये इसी बटन को अगर दबा के रखते हैं तो ऐसे रेड लाइट भी आ जाती है भाई इसके अंदर, इमरजेंसी सिचुएशन में काम आ सकता है। इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम है। और बॉक्स के अंदर भाई हमें ये भी मिला था, टॉर्च टाइप आगे से है, पीछे USB कनेक्टर लगा देना है और ये जल जाएगी। उसको चेक करें ना भाई, काफी लाइट है इसकी, कम नहीं है। तो इसमें मल्टीपल चीजें दे रखी है। और तो और जैसे ये मॉनिटर है ना, इसको हम लोग डायरेक्टली इस पावर बैंक से अगर कनेक्ट करते हैं ना, तो ये मॉनिटर भी चल रहा है भाई। और ये वाला ना इनपुट आउटपुट वाला 60 वोट का है, इससे मैकबुक चार्ज हो जाएगा। विंडोज लैपटॉप है ना मेरे, इसमें टाइप सी पोर्ट है, इसको भी ना हम चार्ज कर सकते हैं, ये दिखा रहा है। अब जैसे वीडियो में ऐसी लाइटें यूज होती है ना, ये तो बड़ी लाइट है, ज्यादा वोट की है। समटाइम्स थोड़ी छोटी लाइटें भी यूज होती है, कम वोट की, जैसे 60 वोट है। इसको चेक करते हैं। अब ये जो ब्रांड है ना, कूल नट करके, मैं गैजेट्स ऑर्डर कर रहा था तो अमेजोन पे दिख गया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दे ही दूंगा वैसे, पर लेना ना लेना देखो सोच लेना, क्योंकि इसका जो प्राइस है ना, वो ऐसे 18,000 से लेके 20,000 रुपए के बीच में पड़ता है, ऊपर नीचे होता रहता है। 20,000 का प्राइस है, प्राइस तो अच्छा खासा लिया जा रहा है। और कोई भी पावर बैंक अगर जितना मेंशन करता है आउटपुट उससे कम मिलता है। जैसे 10,000 mAh का पावर बैंक है तो 8 to 9,000 के बीच में आउटपुट मिलता है। अब ये 60,000 है तो इसको आप 55,000 mAh के आसपास मान सकते हैं, इतना देगा। बेसिकली पता किसके काम आएगा, जैसे एक नॉर्मल इंसान जो गांव में रहता है उसके बड़ा काम आएगा। लेकिन ये भी सवाल है, वो अगर एक नॉर्मल यूजर है तो इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। 18-20,000 कुछ होता है, इन्वर्टर लग जाएगा। तो इसका पर्पस है, जैसे कुछ लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं। समझ गया मैं वैसे वीडियो तो हमने बहुत लंबी शूट कर ली ना, हर चीज पता नहीं क्या क्या, बट मैं कोशिश करूंगा सारा समराइज करके, इसके एडिटिंग में टाइम लगेगा। बस ये सब बताने की क्या ही जरूरत है, वीडियो लंबी तो कर रहा हूँ मैं बता के। दूर दूर जाते हैं, 10,000 20,000 mAh का पावर बैंक मतलब डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है। ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे जल्दी ना मिले चार्ज करने के लिए। भाई आपका फोन कितनी बार चार्ज करेगा, बहुत बार चार्ज करेगा। फोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका कैमरा अगर DSLR है, कुछ भी कर सकते हो। मतलब यूज तो मैंने आपको दिखाई दिया, मल्टीपल यूज है। इन्होंने वैसे मेंशन किया हुआ है, अब अलग अलग प्रोडक्ट के साथ तो नहीं टेस्ट कर सकता मैं, इतने सारे कहाँ से लाऊंगा। इन्होंने लिखा है 100 वोट की अगर बल्ब है तो उसे 3 आवर्स तक कॉन्टिन्यूअस ग्लो करा सकता है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। और फोन का कैलकुलेशन तो आप खुद लगा लोगे mAh के हिसाब से। बाइक पे लद्दाख घूमने जा रहे हो, ले जाओ, क्या दिक्कत है। और इनकी वेबसाइट से मैंने नंबर निकाला तो पता लगता है ये मध्य प्रदेश का एक ब्रांड है। इन नंबर पे आप चाहे तो खुद भी फोन कर लेना। 5 इयर्स की वारंटी देते हैं, ऐसा इनका कहना है, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम इनका प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। लिथियम आयन बैटरी है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको इनके एड्रेस पे भेजना पड़ेगा। अंडर वारंटी है, ठीक करने लायक होगा ठीक करेंगे या नया दे सकते हैं। तो कुछ ऐसा है। क्या आप सच्ची में इतना पैसा लगाना चाहोगे, और लगाओगे तो किस किस काम आएगा, कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।